गंगाराम अपने बेटे संदीप के साथ एक केमिस्ट की दुकान चलाता था। बाप बेटे की आपस में बहुत बनती थी, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल ही नास्तिक था। वह भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। पिता अपने पुत्र को हमेशा समझाता था कि बेटा भगवान पे विश्वास किया करो और पूजा पाठ किया करो, लेकिन उसका बेटा कहता था, पिताजी अगर भगवान है तो वह दीन दुखियों की मदद क्यों नहीं करते? मैंने कई लोगों को देखा है कि वह भगवान के आश्रय ही अपनी जिंदगी बिताते हैं, अपना सारा दुख सुख भगवान से ही कहते हैं, फिर भी वह दीनहीन बने रहते हैं। मैं भगवान को महसूस नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं कैसे उन्हें मान सकता हूँ? मैं नास्तिक ही भला हूँ। लेकिन उसके पिता उसे अक्सर ही समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, यह आस्था की बात है और तुम्हें अपने भगवान पे विश्वास जरूर करना चाहिए। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। अब तो सारी जिम्मेदारियां उसके बेटे के ऊपर आ जाती हैं। वह दुकान में अकेले बैठता था और खाली समय में अपने मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेलता और दुकान में ही बैठकर मांस और मदिरा का सेवन किया करता था। अब उसके पिता दुकान पर तो आते नहीं थे। उसने गणेश जी की मूर्ति भी दुकान से हटाकर रख दी। जब भी उसके मित्र उससे पूछते थे कि तुमने भगवान जी की मूर्ति क्यों हटा दी, तो वह कहता था कि अगर भगवान होता तो वह मेरे पिता की रक्षा जरूर करता, वह उन्हें बीमार क्यों करता, क्योंकि वह तो बहुत पूजा पाठ किया करते थे, फिर भगवान उन्हें ठीक क्यों नहीं करता है। और वह बहुत ही अनमने मन से दुकान पर बैठकर काम किया करता था और बहुत ही लापरवाही से जिंदगी बिता रहा था। एक शाम की बात है, झमाझम बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। वह अपने मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। सभी आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे और अच्छी अच्छी चीजें खा पी रहे थे। चलो यार मूवी देखने चलते हैं। अमिताभ बच्चन की नई नई पिक्चर आई है, डॉन, बहुत मजा आएगा। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मेरे पास है पैसे, मैं सबकी टिकट खरीद दूंगा एडवांस में, बस तुम सब तैयार हो जाओ, बहुत मजा आएगा। और एक वह गाना भी तो है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। इस तरह वह मजा मस्ती कर रहे थे, तभी एक छोटा बच्चा दुकान में आता है और वह कहता है कि भैया भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, देखो एक दवा डॉक्टर ने लिख के दी है, मेरे पास पैसे भी बहुत कम है, मुझे यह दवा दे दो। वह पहले तो उसे भगाने की कोशिश करता है और कहता है कि कल सुबह आना, अभी दुकान बंद हो गई है। लेकिन वह फिर गिड़गिड़ाता है और कहता है, नहीं भैया मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, प्लीज मुझे यह दवा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह लड़का बुड़बड़ाता हुआ उठता है और कहता है, भगवान किसका भला किया है जो मेरा भला कर देगा। अच्छा चल, कौन सी दवा है? फिर वह उस दवा को देखता है और बड़े ही लापरवाही से वह शीशी उठाकर उस बच्चे को दे देता है। वह बच्चा भी उस दुकानदार को दुआएं देता है और कहता है कि यह कितना अच्छा दुकानदार है, क्योंकि आसपास की सभी दवाओं की दुकानें रात होने के कारण बंद हो चुकी थीं। अगर वह और देर करता तो शायद संदीप की भी दुकान बंद हो गई होती। वह थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी लाइट आ गई। जब लाइट आ जाती है तो उसके मित्र वहां से चले जाते हैं। वह भी दुकान बंद करने की सोचने लगता है। तभी उस पर्ची पर उसकी नज़र जाती है। जिस दवा का उसमें नाम लिखा था वह तो कहीं दूर रखी हुई थी, और जब वह ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो उस बच्चे को चूहे मारने की दवा दे दी है और जिसे खाने से किसी की भी मृत्यु हो सकती थी। अब वह मन ही मन बहुत घबराता है। वह सोचता है कि अगर उस लड़के की माँ ने वह दवा खा ली तो इस हत्या का पाप उसे ही लगेगा। उसके जुए खेलने की आदत ने उसे यह दिन दिखाया था। वह अपने मन को बहुत कोसता है और फिर रोने भी लगता है, और उसे याद आता है कि दुख के समय में, मुसीबत के समय में उसके पिता भगवान से दुआ किया करते थे। वह गणेश जी की मूर्ति को सामने रखकर रोने लगता है और दुआ करता है कि हे ईश्वर, आप मुझे
इस पाप से बचा लो। असल में वह मन ही मन भगवान को आजमाना चाह रहा था। तभी वह अपनी तरफ पुलिस को आते हुए देखता है तो डर जाता है। वह सोचता है लगता है उसकी माँ मर गई, लेकिन वह उसे दुकान बंद करने को कहते हैं। तब उसकी जान में जान आती है। वह सोचता है कि मैं घर किस मुंह से जाऊं, न जाने मुझे कौन सा समाचार सुबह सुनने को मिलेगा। कहीं ऐसा न हो कि उस बच्चे की माँ मर जाए। इसी उधेड़ बुन में उसे झपकी सी आने लगी। तभी किसी के आने की आहट उसके सुनाई देती है। वह देखता है कि वह बच्चा उसके सामने खड़ा था। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था। वह सोच रहा था कि उसे यही सुनने को मिलेगा कि उसकी माँ मर गई, क्योंकि वह बच्चा रो रहा था। वह बहुत घबराते हुए पूछता है, अरे बेटा तुम फिर आ गए, तुम्हें क्या चाहिए? वह कहता है कि मैं जल्दी जल्दी उस दवाई को लेकर जा रहा था और पानी भरा होने से मैं फिसल कर गिर गया और वह दवा की शीशी गिरकर टूट गई। मैं अपनी माँ को दवा नहीं खिला पाया। क्या आप मुझे वह दवा फिर से देंगे? लेकिन इस बार मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे सुबह आकर आपको दूंगा। हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लो ये दवाई, कोई बात नहीं। संदीप भगवान को शुक्रिया अदा करता है। संदीप को भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है। वह बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उस दवा को निकाल कर बच्चे को देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए और तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम आकर इस दवाई के पैसे मुझे दे देना। अभी तुम इसे ले जाओ। वह लड़का भी उसे धन्यवाद देता हुआ वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। संदीप उस लड़के से चिल्लाकर कहता है कि और हाँ बेटा इस बार संभल के जाना, दवाई फिर से मत गिरा देना। अपनी माँ को जाकर ये दवा खिला देना। इसके बाद संदीप चैन की सांस लेता है और फटाफट अपने घर पहुंचता है। वह सोचता है कि खाना खाकर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, क्योंकि उसके पिता स्वस्थ होकर घर में बैठे हुए थे। वह अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें वह सारी घटना बताता है कि किस तरह उस बच्चे की माँ को भगवान ने बचा लिया। और वह अपने पिता से कहता है, पिताजी अब मैं भगवान पर विश्वास करने लगा हूँ। मैं जान गया हूँ कि अगर भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं और भगवान उसके सारे संकट हर लेते हैं, उसकी मदद जरूर करते हैं। उसके पिता बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी घर में कोई धार्मिक आयोजन होता था, संदीप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और भगवान के गुणों का सभी से व्याख्यान करता था।